प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे आपने ये वर्ड आपने सुना ही होगा, कई बार आप शोज़ देखते हो, टीवी शोज़, वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, दो एटम्स जहाँ ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो किसी पोजीशन से, यानी कार्बन एटम कह सकते हैं, किसी कार्बन से निकाले जाते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये दो ग्रुप ऑफ एटम जहाँ दो एटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस पोजीशन से निकाले जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। मोस्ट कॉमन हमने तीन लिखी हैं: अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जब कोई एक एटम किसी पोजीशन से निकलता है, उसी पोजीशन से निकल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी पोजीशन से, यानी किसी कार्बन एटम से निकाला जाता है, और दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम उस पोजीशन के हिसाब से सेकंड कार्बन से निकलता है, यानी उसकी एडजेसेंट पोजीशन से निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड आता है गामा एलिमिनेशन। तो जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी पोजीशन से बाहर निकाला जाएगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम कहाँ से निकाला जाए? थर्ड पोजीशन से या थर्ड कार्बन से। तो उस एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? गामा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन को हम 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सेम ही पोजीशन से निकालना है। बीटा को हम 1-2, एक फर्स्ट से निकलेगा। ये फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी आप फर्स्ट लिख सकते हो। तो कहीं जहां आप फर्स्ट लिखते हो, दूसरा एटम उसके साथ वाले कार्बन से या साथ वाले पोजीशन से निकाला जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। गामा वाले में कोई एटम आप कहीं से निकालते हो, उसको आप मान लेंगे ये पोजीशन 1 है। अब सेकंड एटम या सेकंड ग्रुप ऑफ एटम कहाँ से निकालोगे? उस पोजीशन के थर्ड पोजीशन से, उस पोजीशन से काउंट करना है, थर्ड कार्बन ले सकते हैं, तो वहां से निकाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गामा एलिमिनेशन बोलेंगे, या 1-3 एलिमिनेशन। तो हम 1 by 1 को करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अल्फा एलिमिनेशन क्या है। तो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, इन सच रिएक्शन लॉस ऑफ 2 एटम्स, जहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स लिख सकते हैं, टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम पोजीशन। अगर एक ही पोजीशन से, एक ही एटम से निकाले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा एलिमिनेशन। इसमें एग्जांपल आती है डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। जनरली हैलोफॉर्म होता है CHX3। हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म भी आ जाता है, ब्रोमोफॉर्म भी आ जाता है, आइडोफॉर्म भी आ जाता है। अगर आप जहाँ पे ब्रोमीन रखते हो, ब्रोमीन तीनों ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, आयोडीन रखते हो तो आइडोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ, अल्कली के साथ, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो उसमें कौन सी एलिमिनेशन होती है? अल्फा एलिमिनेशन होती है। जो मैंने OH लिखा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव भी डालना है, जो मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे शायद स्किप हो गया है। तो इसके ऊपर ये बेस है बेसिकली। तो बेस जो है, बेस की क्या खासियत होती है? बेस जो होता है उसको क्या चाहिए होता है? प्रोटॉन चाहिए होता है। तो बेस को जहां से प्रोटॉन मिले उसको निकाल देता है। तो देखिए अब इसमें प्रोटॉन कैसे आया। तो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। और क्लोरीन जो होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्लोरीन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा। इसकी वजह से कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो H पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए जी H जहां पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है, ये हाईली एसिडिक है। इसलिए बेस यहाँ पे इमीडिएटली क्या कर सकता है? इजिली क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है और इस प्रोटॉन को निकाल सकता है। जब हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव बाहर निकलता है, उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया एक, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो H पॉजिटिव। तो एक H जहां से निकला, Cl जहां, तो एक ही कार्बन से दोनों चीजें निकल रही हैं। ये प्रोटॉन किसने निकाला? बेस ने। तो पीछे क्या बच जाएगा? 2 क्लोरीन बच जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जहां पे आए थे, ये वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। तो अगर डाइवेलेंट कार्बन हो, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हो, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 2J इलेक्ट्रॉन, 2J 4 और 2J बचे हुए हैं, इनको हम कार्बीन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कार्बन। जे भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो 2 क्लोरीन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइक्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये अल्फा एलिमिनेशन की एग्जांपल बतानी है, क्लोरोफॉर्म लेना है प्लस बेस डालना है, ये रिएक्शन लिख देनी है।
तो ये हो जाएगी एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा में मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर कोई एटम किसी पोजीशन से निकाला जाता है, जनरली हम जहां ऑर्गेनिक में कार्बन लेते हैं, वो किसी कार्बन से निकाला जाता है, दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम उस कार्बन के साथ वाले कार्बन से, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो कहीं से भी जो साथ वाले कार्बन से आप निकालोगे कोई अदर एटम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन भी बोलेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है डीहाइड्रो हैलोजनेशन। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको लिखना है, करेक्ट करना है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन करना है, मतलब एक एच निकालना है, एक हैलोजन निकालना है। तो हैलोल्केन की जो बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो बड़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, 12th में भी पूछते हैं, जो 11th में भी पूछते हैं, दो डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। उसमें आपने क्या करना है, कोई हैलोल्केन ले लेनी है, उसमें बेस डालना है अल्कली KOH या NaOH, बट अल्कोहलिक मीडियम में। मीडियम क्या होना चाहिए, जो KOH आपने डालना है वो अल्कोहल में डालना है, ना कि पानी में। जब हम पानी में डालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हैलोल्केन की रिएक्शन की है एक्वस KOH के साथ, एक्वस मतलब पानी में, और अल्कोहलिक KOH के साथ, दोनों में डिफरेंस बताना था क्या होता है। तो एक्वस KOH में यहाँ से Cl चला जाता है और OH लग जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। बट अल्कोहलिक में क्या होता है, बीटा पोजीशन से, इसको क्लोरीन को हम लेके चले, इसके साथ जो है इसको हम अल्फा कार्बन मान ले, तो नेक्स्ट कार्बन जो है, नेक्स्ट कार्बन जे वाला, इसको हम बीटा कार्बन मानेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, 1 2 इसलिए बोले। तो H जहां से निकलेगा और Cl जहां से निकल जाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन होती है डबल बॉन्ड बनता है, और डबल पर एडिशन होती है तो सिंगल बनता है। एलिमिनेशन में बिल्कुल अपोजिट होता है, अगर आप एक बार एलिमिनेशन करते हो तो डबल बॉन्ड बनता है, दो बार करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, कभी कभी रिंग भी बनती है, वो हम नीचे पढ़ेंगे आगे जाके। तो जहां से H निकला जी, H अपने इलेक्ट्रॉन जहां देख के जाएगा जहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जहां से Cl बाहर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। नीचे मैंने मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, ये OH जो है ये आया आपका KOH से, ये बेस का काम करेगा। यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव जे वाला खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव की वजह से जे H जो है जे एसिडिक हो गया है, तो बेस इमीडिएटली यहाँ से H के जो है H पॉजिटिव ले लेगा, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब जहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसकी तो 4 रहेगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी वजह से जो क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपने कार्बन की वैलेंसी के ऊपर भी फोकस रखना है कि वो 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, जितनी कम हो उतने आपने हाइड्रोजन डाल देने होते हैं जब हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं उस समय। तो जहाँ से Cl निकला, ये क्यों निकला है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो ये खींच रहा है। तो बेस इसलिए डाला कि बेस जो है इजिली एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता है, तो इसमें क्या बन गया, अल्कीन। तो देखिए प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में भी आएगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर आपने पढ़ना हाइड्रोकार्बन, तो यही रिएक्शन आप वहाँ पे भी लिखेंगे कि आपको आप अल्कीन कैसे बना सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप यही रिएक्शन लिखेंगे कि हैलोल्केन में जब हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या बनती हैं, अल्कीन बनती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर अल्कोहल में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो अल्कोहल क्या करते हैं, वाटर निकाल देते हैं, तो बनता क्या है, अल्कीन। ये भी बीटा एलिमिनेशन ही है। ये एग्जांपल मैंने लिखी है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जहाँ से H निकल गया, जहाँ से OH निकल गया वाटर, जहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप फिर एलिमिनेशन होती है 2 बार तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म बताने की कोशिश की है कि ये जो एसिड था H पॉजिटिव देगा। एसिड क्या होता है, जो हमें प्रोटॉन देता है, तो इसने प्रोटॉन दिया जी, H पॉजिटिव ने वो लिखा हुआ है। अब अल्कोहल में क्या है, OH जो होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो H पॉजिटिव जो है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लोन पेयर इसको देगा। जैसे ये देगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ये मैं लिख दिया आगे, ये मैंने ऐसे रखा, बेसिकली CH3 है, मैंने H अलग करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे इस H को निकालना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ। फिर ये आ गया आपके सामने CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, वाटर। वाटर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से ये निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर चला गया। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, जो H पॉजिटिव है वो वापस इधर चला जाएगा। तो ये इसका काम जहाँ पे कैटलिस्ट का काम है, सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे क्या काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं
एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि सैजफ रूल पढ़ेंगे और जेट्सफ रूल पढ़ेंगे। उससे पहले हम गामा एलिमिनेशन कर लेते हैं ताकि टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें एलिमिनेशन की तीनों टाइपें कवर हो जाएं, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट रूल। तो गामा एलिमिनेशन, गामा में आपको अब पता चल ही चुका होगा कि कोई एटम अगर किसी कार्बन से निकल रहा है या ग्रुप ऑफ एटम निकल रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्बन दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम कहाँ से निकालेंगे, थर्ड कार्बन, थर्ड पोजीशन से निकालेंगे। तो ऐसे एलिमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ये 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन है, BrCH2 CH2 CH2 Br। आप सीधा भी लिख सकते थे, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस तरह की शेप बनेगी इसमें। जब इसमें जिंक डस्ट डालते हैं, यहाँ से एक ब्रोमीन जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ से जाएगा, ये बांध टूटेगा, यहाँ टैग रहा है, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो जिंक Br2 निकल जाएगा बाहर, वो आप नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, जहाँ नीचे लिख सकते हो -Zn Br2। तो ये आपका बनेगा। तो इसमें हुआ क्या, एक जहां से एटम निकला दूसरा कहां से निकला, 1 2 थर्ड पोजीशन से निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमीन, तो ये थर्ड से निकल रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3, जहां गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल्स, जो जब हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो किस रूल को फॉलो करना है।